हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, आज का छुट्टी था और थोड़ा सा पटना में प्रोग्राम था, तो इसीलिए मुझे पटना आना पड़ा। सर क्या करें, तो इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो जो फ्लो में जाता है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। इसका यही कारण है कि मैं अभी बिहार के राजधानी पटना में हूँ। अभी 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, फिर निकल जाएंगे। तो अच्छा है, थोड़ा सा मूड फ्रेश भी हो जाता है और हवा पानी भी चेंज हो जाता है, तो इससे मज़ा आता है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। इस पर एक बार चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग का मार्केट बंद था, बाकी तो सब जगह चलिए रहा है ना। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आज अपना जो डॉलर है, डॉलर बोलते हैं, जो अपना नेस्डेक है यूएस का और डाउ जोन है, वो क्या कर रहा है। उसके बाद सभी चीज़ पे हल्का हल्का एक बार टच मूवमेंट दिखाएंगे। तो 1 मई है, महाराष्ट्र डे के तौर पे आज बंद था, लेकिन अपन लेबर डे पे भी बंद होता है ना। तो ये चीज़ को होता है, तो ठीक है। तो आज बंद है तो कोई बात नहीं। लेकिन यूएस मार्केट कल भी फ्लैट टू पॉजिटिव था और आज 1.25% का तेजी दे के, मतलब ज़्यादा ही तेजी था, 20,000 का क्रॉस कर गया था, उसके बाद नीचे आया था। एक्चुअली मैंने देखा ना, तो मैं बोला कि चलो अब तो एक बार मार्केट पे डिस्कशन करना ही पड़ेगा। कितना भी आदमी बिजी रहे, लेकिन मार्केट छोड़ नहीं सकते हैं। यही हम लोग के साथ एक क्या बोले आदत है, जो मार्केट नहीं छोड़ सकते। बाकी तो सब कुछ बिजी है, काम है, ये है वो है, वो तो चलते रहता है। इन्वेस्टमेंट नहीं छोड़ सकते, मार्केट नहीं छोड़ सकते, अपना डिसिप्लिन को नहीं छोड़ सकते। तो फिलहाल ठीक है, हल्का सा आपको डाउन दिख रहा है। डाउ जोन को देखें तो डाउ जोन भी यहाँ पर ही अप में था, थोड़ा डाउन आया है। और यहाँ फैंग इंडेक्स को देखते हैं तो फैंग इंडेक्स 3% का तेजी में था, थोड़ा सा डाउन हुआ। भाई साहब गर्दा उड़ाया, मजे आ गए, मौज ही मौज है। तो पोर्टफोलियो में है तो मौज है, नहीं है तब तो ऊपर से एक वॉलेटाइल है और कुछ नहीं है। S&P 500 टॉप 50 भी देखते हैं तो वो भी ठीक है। तो कुल मिला के पूरा यूएस में मूड मॉल ठीक है और अच्छा है। आप बोलिएगा जीडीपी का डाटा खराब आया, फिर भी बढ़िया। हाँ वही बताया ना, रेट कट और टैक्स के लिए उम्मीद है कि होने की संभावना फास्ट है, तो ठीक है। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी ठीक है। ब्रेंट 60 पे आ गया भाई साहब, अब क्या फ्री में देगा क्या, इतना सस्ता तो आ गया, ऐसा ना हो कि माइनस में आ जाए। हाँ, ठीक है, तो वो भी बड़ी बात है। और अपना जो एडीआर है कल भी ठीक चला था, और आज देखते हैं एडीआर में तो हल्का हल्का थोड़ा सा, मतलब इन्फोसिस तो ओके ओके है, विप्रो में, आईसीआईसी, एचडीएफसी हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग है, डॉक्टर रेड्डी में ठीक है, रिलायंस ओके ओके है। तो ये एक मोटा मोटी अपना जो डाटा का था वो भी देख लिए हैं, है ना। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा, 1 मिनट, इंडिया का अच्छा कितना तारीख को आने वाला था, अच्छा 2 तारीख को आने वाला है। तो कल हम लोग का फॉरेन रिजर्व भी आएगा डाटा, तो इसको भी हम लोग को थोड़ा सा देखना है। यहाँ डॉलर इंडेक्स बढ़ के 100 के पास आ चुका है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। यूएस का डॉलर 100 के पास सर पहुँच गया है, तो ठीक है, मतलब वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो इसलिए बढ़ गया। बॉन्ड यील्ड भी वहाँ ऊपर से जो नीचे आया था, तो अभी कुल मिला के ठीक है। यूएस का बॉन्ड यील्ड 4.3, अभी 4.16 पे था, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो 4.20 पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर गया है, तो ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ जो गोल्ड में हल्का सा करेक्शन नीचे की तरफ दिखा रहा है, और जो कि 3% के आसपास का दिख रहा है, तो इस पर हम एनालिसिस करेंगे। मॉर्निंग में आपको इस पर वीडियो देंगे। सिल्वर में भी दबाव तो दिख रहा है, ठीक है, इस पर हम पूरा वो करेंगे। अब बताइए, जो हम लोगों ने डाटा में डिस्कशन किया था, क्लियर बोला था, इससे ज़्यादा क्लियर और क्या बोला जा सकता है। जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, अब नहीं, यही बोले थे ना। 1 मंथ का देख लेते हैं, ये देखिए 3 मंथ और 6 मंथ का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। आप लोगों को याद होगा कि ये यहाँ हाई था और ये उसी के नीचे था, तो मैंने बोला था ना कि ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा रहता नहीं है। और अब तो 3 मंथ का भी आपको देखिए कि ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया। हम बोले इतना ज़्यादा रहता नहीं है, ये डिफरेंस कम होगा। तो लाल वाला जो है ना, ऑरेंज वाला, वो गोल्ड बीज है और नीला वाला निफ्टी बीज है, तो ठीक है। 1 मंथ में देखते हैं तो 1 मंथ में अब जो है गोल्ड जो है नीचे की तरफ आया है और निफ्टी ऊपर की तरफ गया है। तो बस ये आपको दिखा रहा था कंडीशन कि ये ऐसा होने वाला है, और यहाँ पर ही गोल्ड अब क्रॉस हो चुका है, ठीक है। तो ये एक जो हम लोग का देखने का तरीका है, और ये मोटा मोटी 1 साल का है,
तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। और हम लोग बिल्कुल बुलिश थे इस जगह पे जब था, तभी हम बोले थे कि भाई साहब गोल्ड जो है ना बहुत दे दिया रिटर्न, मतलब काफ़ी डिफरेंस हो गया। लेकिन गोल्ड अपने आप को नीचे तुरंत नहीं पटका था। तो मैं बोला था, साफ बोला हूँ कि अभी गोल्ड में लॉन्ग टर्म में जो है वो रहिए, अभी इग्नोर करिए एसआईपी करने से और नया लॉट लगाने से। जिन्होंने लगाया है तो डिसिप्लिन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे आने की पूरी संभावना है और गोल्ड नीचे आएगा, ऐसा मेरा पूरा मानना है। सिल्वर के साथ भी यही बात था और मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो वो चीज़ आपको सामने है और ये अब धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे देखिए आप कि जो है निफ्टी यहाँ से उठना स्टार्ट किया है और यहाँ पर ही है, और गोल्ड यहाँ था तो वहाँ से थोड़ा नीचे आया, कल और नीचे आपको आता हुआ दिख जाएगा। अच्छा है इस जगह में। तो ऐसे में आप बोलोगे सर तो गोल्ड में क्या करें, तो गोल्ड में तो एक ही है, क्लियर व्यू है कि कुछ मत करिए, गोल्ड में कुछ मत करिए, मेरा ये मानना है। बाकी आपका अपना व्यू हो सकता है क्योंकि सब आज़ाद है अपनी जगह पे, है ना। मेरे से अगर मेरा व्यू लीजिएगा तो मैंने यही बोला कि गोल्ड को कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच। तो निफ्टी जो है कोई ऐसा इंडिकेशन आपको नहीं दे रहा है कि निफ्टी ऊपर भागने के लिए बेचैन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो आपको जल्द ही बड़ा मूवमेंट देगा। अगेन कह रहा हूँ, जल्द ही बड़ा मूवमेंट दे सकता है। एक्सपायरी तक का तो मैं बोला था कि एक्सपायरी कटेगा, तो एक्सपायरी कट गया। अब उम्मीद है कि ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट देने के लिए तैयार हो गया है। तो आप बोलिएगा अच्छा हो गया है तो गिफ्ट निफ्टी में दिखना चाहिए, गिफ्ट निफ्टी में नहीं दिखेगा। 365 नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरा जो कहना है कि जो डाटा बन रहा है और बन चुका है ये निफ्टी को ऊपर की तरफ धकेलेगा ही, क्योंकि जो हम गोल्ड और जो हम कमोडिटी से इशारा लेते हैं वो भी सपोर्ट कर रहा है, जो हम FIS DIS के डाटा से लेते हैं वो भी सपोर्ट कर रहा है, जो हम चार्ट से लेते हैं वो भी सपोर्ट कर रहा है, तो हर दृष्टि से सपोर्ट कर रहा है। प्रीमियम खा लिया मंदिरिया, अब भाई साहब ये वीक तेजरिया का बन सकता है आने वाला वीक। बाकी डाटा आने दीजिए तो उस पर एनालिसिस करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो तेजी का रुख ही रखना उचित है। DIS का भी पोजीशन कम हो रहा है, सब आप लोगों के सामने है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ऐसा कोई कहानी या ऐसा कुछ हम बता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, सब आप लोगों के सामने हो रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब ये जो है ना 500 पॉइंट का तेजी के लिए तैयार हो गया है, अब देगा कब देगा वो एक अलग बात है, लेकिन तेजी के लिए तैयार हो गया है, ये मेरा अपना निजी मानना है। अब आई चार्ट वाली बात। हाँ, अभी इंडिया और पाकिस्तान, भाई साहब वो जब होगा ना तो होगा, उसके लिए हम लोग को परेशान नहीं रहना है और इंडिया पूरा जवाब देगा, उसके लिए हम लोग को टेंशन नहीं लेना। हमें लड़ाई नहीं करना, लड़ाई करके पीछे थोड़ी हटना है, हम लोग को उसको पनिश करना है और पनिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, हमें वहाँ की जनता से दुश्मनी नहीं है, हमें उस सोच से दुश्मनी है जो भारत के खिलाफ है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डिफेंस हम लोग के पास होल्ड में है, SIP कर रखे हैं, आराम से शांति से रहना है साहब, और पूरा मजा इसका लेना है। किसका? मार्केट का। तो कल जो मतलब अगर आप बोलोगे सर गिरावट होगा तो कहाँ तक सपोर्ट होगा, तो अब जो है 24,000 नहीं तोड़ेगा, ये मेरा पर्सनली मानना है कि अब उम्मीद कम है कि 24,000 तोड़ेगा, और जो भी करेक्शन है वो सब तकरीबन हो चुका है। ठीक है, अब 24,200 भी सपोर्ट देगा, ठीक है, और 24,000 भी अब सपोर्ट देगा। अब नीचे नहीं, देखिए यहाँ से एक तरफा भागा था तो थोड़ा सा यहाँ इतना तो बनता था कि यहाँ थोड़ा वेट करेगा। आप ही बताओ, यहाँ से ऐसे भागा है, देख रहे हैं ऐसे भागा है, तो थोड़ा तो वेट करेगा, तो वही वेट कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव है डाटा, हम लोग भी पॉजिटिव रहेंगे। 500 पॉइंट का तेजी के लिए हम मेंटली तैयार है। अब बस ग्राउंड में देखना है, आजकल में दिख गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीक दिख जाएगा। 24,800 रेसिस्टेंट का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पोजीशन सब कुछ बन चुका है, आगे भी बेटर होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।